अब हम पढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा था कि ज़्यादातर बार हम बाय प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे थे लास्ट में, लेकिन ऐसा हमेशा होना कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा बाय प्रेपोजिशन आनी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यूज़ ऑफ सुटेबल प्रेपोजिशन अदर देन बाय के अलावा जो भी सुटेबल प्रेपोजिशन हो वो हम यूज़ कर सकते हैं या करेंगे। यानी जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ में कोई ना कोई प्रेपोजिशन फिक्स होती है, वो हमें याद करनी पड़ती है कि इस वर्ब के साथ में ये वाली प्रेपोजिशन आया करती है। तो जिस वर्ब के साथ में जो प्रेपोजिशन आती है वही लगाई जाएगी, हमेशा बाय नहीं लगाया जाएगा। जैसे हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, उसके काम ने मुझे संतुष्ट किया, तो इसका क्या बन जाएगा? आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, सेटिस्फाई के साथ में विद लगता है। माई स्टोरी इंटरेस्टेड हिम, मेरी कहानी ने उसके अंदर रुचि पैदा की, यानी मेरी कहानी में उसे रुचि आई या उसे पसंद आई, उसे इंटरेस्ट आया मेरी कहानी में। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन, वह जो है रुचि उसने रुचि ली मेरी कहानी में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन, यानी वह जो था इंटरेस्टेड था किसमें? मेरी कहानी में उसे रुचि आई, तो इंटरेस्ट के साथ में इन लगा करता है। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ, तो राम इज़ नॉन टू मी। राम इज़ नॉन, राम को जाना जाता है, टू मी मुझे या मुझसे राम को जाना जाता है, नहीं मैं राम को जानता हूँ। इसका वही मतलब है कि मेरे द्वारा राम को जाना जाता है, लेकिन नो के साथ में टू लगता है, बाय नहीं लगेगा। इंटरेस्ट के साथ में बाय नहीं लगेगा, इन लगेगा। सेटिस्फाई के साथ में बाय की बजाय विद लगेगा। दिस बोतल कंटेन्स इंक, यह जो बोतल है यह इंक को लिए हुए है, यानी इसके अंदर इंक है। तो इंक इज कंटेन्ड, थर्ड फॉर्म कंटेन की, इंक इज कंटेन्ड इन दिस बोतल, क्योंकि कंटेन के साथ में इन लगता है प्रेपोजिशन। तो इंक इज कंटेन्ड इन दिस बोतल, इस बोतल में इंक कंटेन्ड है, यानी कि मौजूद है, यानी ये जो बोतल है इंक को धारण किए हुए है इसके अंदर इंक। दैट न्यूज़ सरप्राइज्ड और अमेज्ड मी, उस न्यूज़ ने मुझे हैरान किया, तो आई वॉज्ड अमेज्ड और सरप्राइज्ड एट दैट न्यूज़, मैं उस न्यूज़ के ऊपर हैरान था। अमेज्ड या सरप्राइज्ड के साथ में एट लगता है, तो हम एट लगाएंगे, ना कि बाय। हर डेथ शॉक्ड मी, उसकी मृत्यु ने मुझे शोक लगा दिया, यानी कि सदमा पहुंचा दिया, तो आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ, उसकी मृत्यु पर मुझे सदमा पहुंचा, तो शोक के साथ में एट लगता है प्रेपोजिशन। योर बिहेवियर अनॉयड मी, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे चिढ़ा दिया, गुस्सा दिला दिया, तो आई वॉज अनॉयड, ये थर्ड फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म थी। आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार के ऊपर अनॉयड था, चिढ़ा हुआ था या गुस्से में था। द लीडर्स स्पीच ऑफेंडेड मैनी, जो नेता था उसके भाषण ने बहुतों को ऑफेंड कर दिया, बहुतों को नाराज कर दिया, गुस्सा दिला दिया उन्हें। तो मैनी वर, अब मैनी के साथ में वर आएगा, वोज नहीं आएगा, ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। थर्ड फॉर्म भी सेम होती है ऑफेंड की, ऑफेंड, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड। मैनी वर
offended with the leader's speech, with the leader's speech. Many were offended, बहुत सारे लोग जो थे वो गुस्सा हो गए थे या नाराज हो गए थे विद द लीडर्स स्पीच, नेता के भाषण से, तो ऑफेंड के साथ में विद लगेगा, बाय नहीं लगेगा. द मैजिक शो अम्यूज्ड और प्लीज्ड चिल्ड्रन, जादू के शो ने बच्चों का मनोरंजन किया या उन्हें खुश कर दिया. तो द चिल्ड्रन और चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड और प्लीज्ड जो भी है एट, अम्यूज या प्लीज के साथ में हम विद का यूज करेंगे. विद द मैजिक शो. चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड यानी बच्चे जो थे वो खुश थे या प्लीज थे या उनका मनोरंजन हुआ विद द मैजिक शो से, तो अम्यूज या प्लीज के साथ में हम विद यूज़ करेंगे. तो जिस वर्ब के साथ में जो भी प्रेपोजिशन आया करती है हम वो वाली यूज़ करेंगे, हमेशा बाय का प्रयोग नहीं किया जाएगा. जो भी सुटेबल प्रेपोजिशन होगी वो हम लगाएंगे.